नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसा क्या कुछ खास लेकर के आया है, क्योंकि इस वर्ष में भी कुछ विशेष ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे 17 जनवरी को शनि का मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यानी इस वर्ष में भी काफी कुछ खास बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। तो इन ग्रहों के कारण आपके जीवन में क्या कुछ विशेष परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। हर बार, हर वर्ष, हर दिन हम आप एक नई चेतना के साथ नव वर्ष की नए कार्य की हम आप एक अपेक्षा करके कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। शायद पिछले वर्ष में नहीं अच्छा हुआ तो इस वर्ष मेरा बहुत कुछ अच्छा हो सकता। तो क्या आपके जीवन में अच्छा होगा या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जैसे आप लोग हर महीने मेरा राशिफल देखते हैं, उस राशिफल में भी मैं बताता हूं, जब भी जातक की पत्रिका में चंद्र लग्न से यानी चंद्र राशि से अशुभ स्थान पे अशुभ ग्रहों का गोचर होता है तो वो तारीखें आपके लिए अशुभ होती हैं। ठीक इसी प्रकार से इस वर्ष में जब आपके पत्रिका में आपकी राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं परिवार के साथ, व्यापार के साथ, उस निर्णय को लेने से पहले आपको 2 बार शांति मन से बैठ करके एक बार विचार करना चाहिए। समय देखिए मित्र, अगर आपका अपने अनुकूल ना हो उस टाइम पे धैर्यता की जरूरत है। उस टाइम पे आपको धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर आप जल्दबाजी में, आवेश में आकर के आपने कोई ऐसे अनुचित निर्णय लिया तो कट सत्य है कि आपका नुकसान मेरे मित्र होगा। उस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, उस समय को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं अपने धैर्यता के दम पे। चंद्रमा क्या है? मन और मस्तिष्क का कारक है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर हम किसी चीज को जीत जाए तो मेरे मित्र सफलता आपके कदमों को चूमती है, और मन से अगर किसी कार्य को हम हार जाए, किसी चीज को हार जाए, अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी पत्रिका में चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना। कई बार आप लोगों का प्रश्न होता है कि मैं लग्न पत्रिका से देखूं या जन्म कुंडली से देखूं। अक्सर देखिए, लग्न का प्रभाव अलग है, लेकिन जो कुछ भी आपके ऊपर फलादेश होता है, जो फलित होता है, वो आपके चंद्र कुंडली से ही होता है। और शास्त्र भी कहता है, चंद्रमा मनसो जा चक्षु शूद्रो अजायता। चंद्रमा मन और माता का कारक है। ऐसे जातक का जब मन खिन्न होता है तो मां को भी शारीरिक कष्ट होता है, मां को मानसिक कष्ट होता है, किसी असाध्य बीमारी के शिकार बन जाती है। क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि अगर जिसका बच्चा परेशान, उसकी मां के दिल से पूछो उसका क्या होगा। मां को बहुत कष्ट होता है। क्या आपकी पत्रिका में कुछ खास है? मैं विलंब न करते हुए आपकी इस गोचरीय परिवर्तन पे प्रकाश डालता हूं। आप सब समझने का प्रयास करें और बताए हुए चीजों पे आप सब अनुसरण करें। वो मंत्र कौन सा है सबसे पहले तो आप नोट कर लें। जून का मंत्र, दिसंबर का मंत्र, यानी 2023 का हाफ ईयर्स, जून का मंत्र और लास्ट दिसंबर का मंत्र। फरवरी और सितंबर, ये 3-4 महीने आपके बहुत अनुकूल नहीं है। अगर इस महीने में परिवार के साथ पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा, कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा है, तो आपको बहुत ही धैर्यता, बहुत ही तसल्ली के साथ समझने की जरूरत है। इस समय को आपको आसानी से टालने की जरूरत है। अगर नहीं टल पा रहा है तो विचार करके ही कोई अहम निर्णय ले,
जिसके द्वारा आपका परिवार या आपका व्यापार या आपकी पैतृक संपत्ति बच सके, वरना किसी न किसी मैटर में आप उलझ सकते हैं और उलझने से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार उलझ जाएगा। यानी आपकी जिंदगी की वो जो रील है ना, वो पूरी तरह से उलझ जाएगी। फिर आप कई साल पीछे जा सकते हैं मकर राशि वालों के लिए। जो शनि देखिए, यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान देने की योग्य चीजें हैं। जो शनि आपको इस जन्मांक चक्र में मकर राशि में दिख रहा, यही शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेगा और 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होगा, रेट्रोग्रेड मींस उल्टी चाल, तो फिर शनि की जहां जहां पे दृष्टि पड़ेगी, यानी ये शनि जो कुंभ राशि में गोचर करेगा 17 जनवरी के बाद, तो तीसरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम भाव को पीड़ित करेगा, कष्ट करेगा, संतान से कष्ट, शिक्षा में मन ना लगना या शिक्षा में पूर्ण मेहनत के बावजूद भी सफलता ना प्राप्त कर पाना, प्रेम, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में ब्रेकअप हो जाना, यानी आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, मानसिक मतभेद, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। 10वीं दृष्टि की बात करूं तो आपकी पत्रिका में आपके आयु स्थान, विदेश की यात्रा, बड़ी डील, शारीरिक कष्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। 10वीं दृष्टि से बात करूं तो 10वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र, कैरियर को भी थोड़ा सा बाधित करेगा। हाँ, एक चीज आपकी पत्रिका में बहुत अच्छा है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। आप कॉन्फिडेंस, अगर आप कहते हैं ना हौसले, अगर आपके बुलंद होंगे तो सफलता आपको निश्चित है मेरे मित्र मिलेगा। यहां पे एक चीज और ध्यान देने योग्य चीजें हैं कि मंगल आपकी पत्रिका में वृषभ राशि का, यानी आपकी राशि से 5वें स्थान पे गोचर करेगा, त्रिकोण का स्थान है, ये काफी अच्छा है। अगर हनुमान जी की आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का उपाय करते हैं, तो आपके लिए काफी बेटर होगा। इस वर्ष में विशेष करके आप वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, सावधानी बरतें। फाइनेंस सेक्टर में अगर आपने काफी दिन से लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, लोन आपका नहीं पास हो रहा है, पास हो सकता है। भूमि, अगर आप कहीं प्लाट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो पेपर डॉक्यूमेंट चेक करके आप प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, आप ले सकते हैं। कोई भवन, नया भवन, नूतन भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, काफी दिनों से आपके भवन की प्लानिंग कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, नहीं संजोग बन रहा, तो इस वर्ष में मकान का भी योग बना हुआ है, आप नया भवन निर्माण करवा सकते हैं। शादी विवाह के योग्य हैं आप, विवाह के लिए काफी दिनों से आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, समय आपका अनुकूल है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता के साथ बातचीत करें और विवाह के योग्य है तो आपका विवाह हो सकता है। परिवार के अगेंस्ट जाकर के अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे मेरे मित्र, आपके लिए नुकसानदेह होगा, कहीं ना कहीं कष्टकारी होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए परिवार के साथ बात विचार करें, जिससे आपका जीवन अच्छा हो। भाग्य आपका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। पत्नी के साथ अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, काफी दिन से किसी कारणवश बात विवाद चल रहा है, तो पत्नी का भरपूर प्यार। पति के साथ अगर आप रिलेशनशिप मधुर नहीं थे तो अब आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये आपके कुंडली के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। हाँ, एक चीज का विशेष करके ध्यान दें, आपके पिता या माता दो में से किसी को हार्ट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, वात पित्त से संबंधित रोग से इनको कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप विशेष शनि और राहु का उपाय जरूर करें या कराएं, काफी बेटर होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा ना करने पे माता पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो उनको बचाने के लिए आपको अभी से ही ये उपाय करना प्रारंभ कर देना चाहिए। वर्ष 2023 कुल मिला के अगर देखें
तो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, लेकिन अच्छा भी आप नहीं बोल सकते हैं मकर राशि वालों के लिए। विशेष इस गोचरीय परिवर्तन पे ही नहीं, विशेष जानकारी आपकी दशाओं पे फलादेश किया जा सकता है। दशाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महादशा, अंतर, सूक्ष्म और प्रत्यंतर, ये 3 दशाएं अहम होती हैं। दशाएं आपकी पत्रिका में क्या फल देने वाली हैं वो आपके हॉरोस्कोप से ही पता चल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कभी अयोध्या आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे आश्रम पे, जहां पे रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।